खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और समीर वानखेड़े के बीच में एक बार मामला फिर गर्मा गया है, क्योंकि ये मामला सिर्फ बॉलीवुड ड्रामा नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, कानूनी लड़ाई और अभिव्यक्ति की सीमा पर सवाल खड़े करता है। आइए जानते हैं मामला क्या है। आप सभी को याद होगा कि अक्टूबर 2021 में आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने अरेस्ट किया था एक क्रूज जहाज पर ड्रग्स रैकेट के आरोप में। उस केस में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिकारी थे समीर वानखेड़े। उस समय देश भर में मीडिया और सार्वजनिक बहस छिड़ गई थी। आरोपी बनाने की कठिनाइयां, 22 राजनीतिक का दबाव, लगभग हर कोण में सवाल उठे थे। अंत में उन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई और आर्यन खान को जमानत मिली। वहीं वानखेड़े की जांच, उनकी भूमिका और निष्पक्षता पे सवाल उठते रहे। इस पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड पर आर्यन ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नाम की एक वेब सीरीज बनाई, जो कि ड्रग्स और बॉलीवुड के पर्दे के पीछे कहानियों का एक रूप है। और उसी पे आज समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक मानहानि यानी कि डिफेमेशन याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वेब सीरीज में उन्हें गलत, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। याचिका में वे 2 करोड़ के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि सीरीज में उन हिस्सों को हटाया जाए। वो कहते हैं कि उनकी छवि को क्षति पहुंचाई जा रही है। आखिर उस विवादित सीन में ऐसा है क्या? उसमें एक एनसीबी अधिकारी जैसा सत्यमेव जयते बोलता है और कुछ देर बाद एक किरदार मुंह फैलाकर अपने हाथों से एक इशारा प्रतिक्रिया देता है, जो वानखेड़े का कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान की अवहेलना है। लेकिन एक पेच ये भी है कि उस किरदार का नाम नहीं बताया गया है। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, अगर नाम नहीं है तो प्रमाण कैसे? अगर किरदार का नाम ही नहीं है तो उन्होंने कैसे अंदाजा लगाया? ये उनके बारे में ही बात हो रही है। और इस याचिका में शामिल पक्ष रेड चिली एंटरटेनमेंट, शाहरुख खान का जो प्रोडक्शन हाउस है, नेटफ्लिक्स है और अन्य निर्माता है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी और इसे आर्यन खान की पहली दिशा निर्देशन और रचनात्मक पहल माना जाता है। यदि कोर्ट ये मान ले कि सीरीज ने वानखेड़े की छवि को क्षति पहुंचाई है तो रिमूवल ऑर्डर, पब्लिक माफी और हर्जाना देने का आदेश हो सकता है। यदि न्यायालय फैसला करे कि सत्याक्षेप व्यंग है या अभिव्यक्ति की अनुमति के दायरे में आता है तो याचिका खारिज भी हो सकती है, जिससे भाषाई अभिव्यक्ति का एक मजबूत मिसाल बन सकती है। सवाल ये भी उठता है कि इस हद तक कलाकार, निर्देशक और ओटीटी प्लेटफॉर्म सार्वजनिक व्यक्ति की छवि पर टिप्पणी कर सकते हैं। और एक और अहम सवाल भी आता है, क्या किसी अधिकारी को जो कानून लागू करता है व्यक्तिगत रूप से व्यंग या आलोचना से संरक्षित होना चाहिए? अब सोशल मीडिया भी इस मामले का हिस्सा बन चुका है। थ्रेड, मीम, बहस और जनता के मन की धाराएं ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन जैसे ही सच की परतें व्यंग में ढलेंगी, यानी कि हंसी मजाक में कुछ दिखाया जाएगा, वैसे ही संवेदनशीलता और सीमाएं भी खींची जाती हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर, जहां आर्यन खान की वेब सीरीज और समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पे बात हुई। सिर्फ एक विवाद ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति, न्याय और सत्ता की टकराहट का आईना है। अगले दिन क्या होगा, कोर्ट क्या आदेश देगी, सोशल मीडिया की धारा कैसे बहेगी, हम उस पर भी नजर रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वायरल विचार लाइव को।